Hello everyone. Welcome to the class number 7 of the chapter Java Programming Fundamentals. तो आज हम पढ़ेंगे मैथ क्लास मेथड्स के बारे में। तो मैथ क्लास मेथड्स क्या है, मैथ क्लास मेथड्स को हम क्यों यूज करते हैं और मैथ क्लास मेथड्स को हम कैसे यूज कर सकते हैं, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे और उसके बारे में प्रैक्टिकली भी करके देखेंगे। ओके तो मैथ क्लास मेथड्स हम क्यों यूज करते हैं, जैसे कि जावा प्रोग्राम में अगर कोई न्यूमेरिकल नंबर्स हैं या फिर कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन अगर हम करना चाहते हैं, तो वहां पे मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए जावा हमें कुछ ऐसे मैथ क्लास लाइब्रेरी प्रोवाइड करता है जहां पे कुछ प्री डिफाइंड मेथड्स होते हैं और उन्हीं प्री डिफाइंड मेथड्स को यूज कर हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहां से हमें क्या पता चला, मैथ क्लास मेथड्स क्या है, मैथ क्लास मेथड्स हम क्यों यूज करते हैं। मैथ क्लास मेथड्स हमें प्रोवाइड करता है मैथ क्लास लाइब्रेरी जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जहां पे कुछ प्री डिफाइंड मेथड्स होते हैं और इन मेथड्स को हम क्यों यूज करते हैं, टू परफॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशंस। डिफरेंट टाइप ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए जावा में क्लास मैथ क्लास लाइब्रेरी के द्वारा प्रोवाइड किया गया कुछ मेथड्स जो हैं, उन मेथड्स को हम बोलते हैं मैथ क्लास मेथड्स। तो मैथ क्लास मेथड्स को हमारे जावा प्रोग्राम में यूज करने के लिए उसका सिंटेक्स क्या है, कौन से सिंटेक्स को फॉलो करके हम क्या कर सकते हैं, उन मैथ क्लास मेथड्स को हमारे प्रोग्राम में यूज करके डिफरेंट टाइप ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो सिंटेक्स क्या है, मैथ। ओके पहले आपको लिखना है मैथ। जबकि हम मैथ क्लास यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे हम क्लास के नेम को यूज करके ही क्या करते हैं, क्लास के नेम को ही यूज करके एक्सेस करते हैं मैथ क्लास मेथड्स को। तो पहले रहेगा आपका क्लास का नेम। क्लास का नेम क्या है, क्लास का नेम है मैथ, और उसके बाद मेथड नेम, हम जिस मैथ क्लास मेथड्स को यूज करके ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, और उसके बाद आर्ग्यूमेंट, अगर हम कुछ पैरामीटर या फिर कुछ आर्ग्यूमेंट अगर देना चाहते हैं तो वहां पे पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट हम जो भी देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। ये है सिंटेक्स। ओके तो डिफरेंट टाइप ऑफ मैथ क्लास मेथड्स के बारे में जब पढ़ेंगे तो ये सिंटेक्स का हमारा क्या होगा, आदत हो जाएगा। ओके तो शुरू करते हैं। तो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ मैथमेटिकल मेथड्स ऑफ मैथ क्लास यूज्ड इन जावा। जावा में हम डिफरेंट टाइप ऑफ मैथ क्लास मेथड्स यूज करते हैं। तो एक एक करके सारे मैथ क्लास मेथड्स के बारे में देखेंगे। तो फर्स्ट टाइप ऑफ मैथ क्लास मेथड इज पाव, उसके बाद आता है राउंड, उसके बाद आता है एबीएस मतलब एब्सोल्यूट। पाव पाव फंक्शन या फिर पाव मेथड हम क्यों यूज करते हैं, टू कैलकुलेट द पावर ऑफ ए नंबर। कोई भी एक नंबर का पावर फाइंड करने के लिए हम यूज करते हैं पावर मेथड को। उसके बाद हम यूज करते हैं राउंड मेथड। राउंड मेथड को हम क्यों यूज करते हैं, टू राउंड अप ए वैल्यू। ओके कोई मतलब पॉइंट वैल्यूज हैं, कोई फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, उसको अगर हम एक इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट करना चाहते हैं, जैसे कि राउंड अप मार्किंग में होता है ना, अगर आपको किसी में 10.5 9.5 वैसे मिला होता है तो उसको राउंड अप करके 10 या फिर 11 ऐसे दिया जाता है। तो उस तरह से राउंड अप करने के लिए हम यूज करते हैं राउंड मेथड को। उसके बाद एबीएस मेथड है। एबीएस मेथड हम क्यों यूज करते हैं, दिस मेथड इज यूज्ड टू फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ नंबर, एक नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करने के लिए हम यूज करते हैं एबीएस मेथड को। उसके बाद आता है एसक्यूआरटी, स्क्वायर रूट मेथड। स्क्वायर रूट मेथड हम क्यों यूज करते हैं, टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर। एक नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए हम यूज करते हैं स्क्वायर रूट मेथड को। ओके तो उसके बाद मैक्स, मीन, और भी दो तरह के फंक्शंस हैं, मेथड्स हैं। मैक्स मीन फंक्शन हम क्यों यूज करते हैं, मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू काउंट करने के लिए, दो या फिर दो से ज्यादा न्यूमेरिकल वैल्यू को लेके। उसके बाद लॉग मेथड हम यूज करते हैं लॉगरिथमिक वैल्यू काउंट करने के लिए। उसके बाद साइन मेथड यूज करते हैं हम साइन वैल्यू, मतलब कोई भी एक एंगल का रेडियन में लेके कैलकुलेट करके अगर हम वैल्यू साइन एंगल का कैलकुलेट करना चाहते हैं, साइन वैल्यू या फिर कोसाइन वैल्यू, उसके लिए हम यूज करते हैं साइन मेथड या फिर कोसाइन मेथड को। ओके तो एक एक करके सारे मेथड के बारे में देखते हैं। तो फर्स्ट टाइप ऑफ मेथड इज पाव मेथड। पाव मेथड हम क्यों यूज करते हैं, दिस मेथड इज यूज्ड टू रिटर्न द पावर ऑफ ए नंबर। कोई भी एक नंबर का पावर अगर हम रिटर्न करना चाहते हैं, या फिर कोई भी एक नंबर का अगर हम पावर एज ए रिजल्ट हम प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो वहां पे हम यूज करते हैं जिस मेथड को, उस मेथड को हम बोलते हैं पाव मेथड। ओके this method is used to return the power of a number raised to an another number। okay एक नंबर है और एक, सपोज एक नंबर है नीचे 2 और उसके ऊपर हम और एक नंबर लेते हैं उसका पावर के हिसाब से, और उसका पावर हम फाइंड करते हैं जिस मेथड के द्वारा, उस मेथड को बोलते हैं पावर मेथड। ओके तो उसका सिंटेक्स क्या है, सिंटेक्स है जिस क्लास का मेथड हम यूज कर रहे हैं, कौन से क्लास का मेथड यूज कर रहे हैं, मैथ क्लास। उसके बाद कौन सा मेथड हम यूज कर रहे हैं, मेथड का नाम, और उसके बाद अगर हम कुछ आर्ग्यूमेंट देना चाहते हैं तो वो आर्ग्यूमेंट। ओके तो देखते हैं इसको एग्जांपल के तरीके से, तो जो और ज्यादा आसान तरीके से समझ आ जाएगा। एग्जाम्पल में हमने एक क्लास लिया, क्लास के अंदर हमने लिया एक मेन फंक्शन। मेन फंक्शन के अंदर मुझे पावर निकालना है
और पावर निकाल के उसको एज ए आउटपुट दिखाना है। ओके, तो मुझे पावर निकालना है किसका, 2 का। 2 का कितना पावर मुझे निकालना है, 3, मतलब 2 टू द पावर 3। जिसका पावर निकालना है वो पहले रहेगा और जितना पावर निकालना है वो बाद में रहेगा। तो 2 टू द पावर 3 कितना, 2 टू द पावर 3 है 8। तो प्रिंट क्या करना चाहिए, आउटपुट 8। तो आउटपुट आपका ऐसे आएगा, आउटपुट 8। ओके, समझ आ गया। पावर मेथड हम क्यों यूज करते हैं, दिस मेथड इज यूज्ड टू फाइंड और टू रिटर्न द पावर ऑफ ए नंबर राइज्ड टू एन अनदर नंबर। कोई भी एक नंबर का पावर अगर हम फाइंड करना चाहते हैं तो वहां पे यूज करते हैं हम जिस तरह के मेथड को, उस तरह के मेथड को हम बोलते हैं पावर मेथड। तो चलिए इसको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं नेटबिन्स आईडीई में। ओके, तो यहाँ पे लेते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। ओके, तो हमें यूज करना है यहाँ पे मैथ क्लास का मेथड। तो मैथ क्लास डॉट कौन सा मेथड यूज करना है, पावर मेथड। पावर मेथड में मुझे सपोज पावर काउंट करना है 3 का, और 3 का स्क्वायर मुझे काउंट करना है। ओके, तो 3 पहले लूंगा फिर 2 लूंगा। तो 3 का स्क्वायर मुझे काउंट करना है, 3 का पावर 2 मुझे काउंट करना है। तो 3 का पावर 2 कितना आना चाहिए, 3 का पावर 2 9 आना चाहिए। तो देखते हैं 9 आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे आप रिजल्ट देख सकते हो, यहाँ पे रिजल्ट क्या दिखा रहा है, 9.0, मतलब 9 दिखा रहा है। तो वैसे ही आप कोई भी नंबर का अगर पावर फाइंड करना चाहते हो तो पावर मेथड यूज करके मैथ क्लास का आप इजीली क्या कर सकते हो, पावर कोई भी एक नंबर का आप इजीली काउंट कर सकते हो या फिर इजीली फाइंड कर सकते हो। तो अभी आते हैं और एक तरह के मेथड के बारे में, जिस मेथड का नाम है राउंड मेथड। राउंड मेथड हम क्यों यूज करते हैं, दिस मेथड इज यूज्ड टू राउंड अप ए वैल्यू इनटू इट्स नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू। ओके, जैसे कि सपोज आप कोई एग्जाम देते हो, 10 मार्क का एग्जाम है, आपने वहां पे 8.5 सिक्योर किया, तो राउंड अप करके वहां पे आपको कितना दिया जाता है, 9। तो वैसे ही अगर कोई भी ऐसे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, कोई भी एक ऐसा रियल नंबर है, उसको अगर कोई भी एक पॉइंट नंबर है, पॉइंट वैल्यू है, उसको अगर हम नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट करना चाहते हैं और कन्वर्ट करके एज ए रिजल्ट अगर प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो वहां पे राउंड अप करने के लिए हम जिस मेथड को यूज करते हैं मैथ क्लास का, उस मेथड को हम बोलते हैं राउंड मेथड। सेम सिंटेक्स, जिस क्लास का मेथड यूज कर रहे हैं उस क्लास का नाम, जिस मेथड को यूज कर रहे हैं मेथड का नाम, अगर हमें कुछ आर्ग्यूमेंट देना है तो आर्ग्यूमेंट। ओके, तो एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक वैल्यू हमने दिया है 7.4। तो 7.4 को अगर राउंड अप करेंगे तो कितना आएगा, 7.4 को अगर राउंड अप करेंगे तो 7 आएगा। तो जैसे कि 7 और 8 के बीच है 7.4, तो 7.5 या फिर 7.5 से अगर ज्यादा है तो राउंड अप करके दिखाएगा 8, और अगर 7.5 से कम है तो राउंड अप करके दिखाएगा 7। तो यहाँ पे 7.5 से कम है तो राउंड अप करके रिजल्ट क्या दिखाना चाहिए, 7। ओके, तो चलिए इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं नेटबिन्स आईडीई में। तो मुझे क्या कैलकुलेट करना है, मुझे राउंड ऑफ वैल्यू कैलकुलेट करना है। ओके, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे राउंड मेथड को, और मुझे राउंड ऑफ वैल्यू कैलकुलेट करना है कोई भी एक वैल्यू का। मैंने यहाँ पे पहले लिया 3.4, तो 3.4 का राउंड ऑफ वैल्यू कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो देखते हैं 3 आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हो 3.4 का राउंड ऑफ वैल्यू आ रहा है कितना, 3। तो अगर मैं यहाँ पे 3.5 या फिर 3.5 से ज्यादा लूंगा तो राउंड ऑफ वैल्यू कितना आएगा, 4 आएगा। ओके, जैसे कि मैंने बोला कि कोई भी एक नंबर पॉइंट वैल्यू अगर है, वो अगर 0.5 या फिर 0.5 से ज्यादा है तो आगे वाला नंबर लेगा, या फिर 0.5 से अगर कम है तो पीछे वाला नंबर लेगा। ओके, समझ आ गया। तो यहाँ पे हम लेते हैं 3.5। तो 3.5 अगर मैं ले रहा हूं तो वहां पे क्या दिखाएगा, मुझे राउंड अप करके दिखाएगा 4। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दिखा रहा है रिजल्ट कितना, रिजल्ट यहाँ पे दिखा रहा है 4। ओके, समझ आ गया। तो राउंड अप मेथड हम क्यों यूज करते हैं, दिस मेथड इज यूज्ड टू राउंड अप ए वैल्यू इनटू इट्स नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू। कोई भी एक वैल्यू को उसके नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू में राउंड अप करके अगर हम दिखाना चाहते हैं तो वहां पे हम यूज करते हैं जिस तरह के मेथड को, उस तरह के मेथड को हम बोलते हैं राउंड मेथड। तो अभी आते हैं और एक तरह के मेथड के बारे में, जिस मेथड का नाम है एबीएस मेथड। तो एबीएस मेथड या फिर एब्सोल्यूट मेथड हम किसको बोलते हैं और इस तरह के मेथड को हम क्यों यूज करते हैं। दिस मेथड इज यूज्ड टू रिटर्न एब्सोल्यूट वैल्यू और पॉजिटिव वैल्यू ऑफ ए नंबर। कोई भी एक नंबर है, उस नंबर का पॉजिटिव वैल्यू या फिर एब्सोल्यूट वैल्यू रिटर्न करने के लिए हम यूज करते हैं जिस तरह के मेथड को, उस तरह के मेथड को हम बोलते हैं एबीएस मेथड। ओके, जैसे कि सिंटेक्स वही सेम है, जिस क्लास का मेथड यूज करें क्लास का नाम, मेथड का नाम, आर्ग्यूमेंट। तो यहाँ पे एक वैल्यू है -7 और
एबीएस मेथड हम क्यों यूज करते हैं, एब्सोल्यूट मेथड हम क्यों यूज करते हैं, टू रिटर्न द एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा क्या होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही होता है। मतलब अगर हम पॉजिटिव वैल्यू वहां पे देंगे एज आर्ग्यूमेंट तो पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करेगा, नेगेटिव वैल्यू देंगे तो भी पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करेगा। ओके, ये एक ऐसा मेथड है जो कि हमेशा हमें पॉजिटिव वैल्यू या फिर एब्सोल्यूट वैल्यू रिटर्न करेगा। तो रिटर्न क्या आना चाहिए, रिजल्ट 7। तो चलिए करके देखते हैं इसको। जैसे कि हम यहाँ पे यूज करते हैं एबीएस मेथड। ओके, तो यहाँ पे हमने लिया था 3.5, तो इसी को ही लेते हैं -3.5। तो अगर मैंने यहाँ पे -3.5 लिया तो उसका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा, 3.5। तो यहाँ पे वो हमें रिटर्न करना चाहिए 3.5। तो यहाँ पे आप देख सकते हो वो हमें क्या रिटर्न कर रहा है, रिटर्न कर रहा है 3.5। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे +3.5 लूं तब भी वो 3.5 रिटर्न करेगा, बिकॉज एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब क्या, वैल्यू मस्ट बी ऑलवेज पॉजिटिव, वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में होना चाहिए। ओके, तो चाहे हम उसको नेगेटिव वैल्यू दें उसको वो पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा, और उसको अगर हम पॉजिटिव में दें तो उसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, वही पॉजिटिव में ही हमें वो रिजल्ट को प्रोवाइड करेगा। ओके, तो अभी देखते हैं नेक्स्ट और एक तरह के मेथड के बारे में, जिस मेथड का नाम है SQRT, स्क्वायर रूट मेथड। स्क्वायर रूट मेथड हम क्यों यूज करते हैं, दिस मेथड इज यूज्ड टू रिटर्न द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर। एक नंबर का अगर हम स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम यूज करते हैं जिस तरह के मेथड को मैथ क्लास का, उस मेथड को हम बोलते हैं स्क्वायर रूट मेथड। ओके, जिस क्लास का मेथड यूज कर रहे हैं उस क्लास का नाम, जिस मेथड को यूज कर रहे हैं उस मेथड का नाम, और जो हम आर्ग्यूमेंट देना चाहते हैं, जिस नंबर का हम स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना चाहते हैं, वो है हमारा आर्ग्यूमेंट। ओके, तो मुझे सपोज 49 का कैलकुलेट करना है स्क्वायर रूट, तो 49 का स्क्वायर रूट कितना है, 7। तो रिजल्ट आना चाहिए कितना, रिजल्ट आना चाहिए 7। तो चलिए करके देखते हैं इसको प्रैक्टिकली। तो हमने यहाँ पे यूज किया SQRT मेथड, स्क्वायर रूट मेथड, और मुझे स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है 49 का। ओके, तो 49 का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करके देखते हैं 7 आ रहा है कि नहीं। तो नीचे यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्वायर रूट कैलकुलेट हो चुका है, दिखा रहा है 7.0 मतलब 7। ओके, तो वैसे ही अगर आप कोई भी नंबर का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना चाहते हो तो उसके लिए हम मैथ क्लास का जिस मेथड को यूज करेंगे उस मेथड को हम बोलते हैं SQRT मेथड। ओके, देन अनदर टाइप ऑफ मेथड इज मीन मेथड। तो मीन मेथड को हम क्यों यूज करते हैं, दिस मेथड इज यूज्ड टू रिटर्न द मिनिमम नंबर बिटवीन टू नंबर्स। अगर हम दो नंबर को एज ए आर्ग्यूमेंट लेते हैं तो उनमें से जो मिनिमम नंबर है, मिनिमम नंबर को रिटर्न करने के लिए हम यूज करते हैं जिस मेथड को, उस मेथड को हम बोलते हैं मिनिमम मेथड। ओके, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे दो नंबर लिया है, एक 7 एक 1, मिनिमम नंबर कौन सा है 1, तो मिन मेथड रिटर्न करना चाहिए आउटपुट क्या 1, तो आउटपुट रिटर्न कर रहा है 1। तो चलिए इसको भी प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। तो मैं अगर यूज करता हूं यहाँ पे मिनिमम मेथड, और मुझे अगर मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करना है, मैंने दो वैल्यू लिया, एक 4 एक 9, तो मिनिमम वैल्यू कौन सा है 4। तो मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम यूज करते हैं जिस तरह के मेथड को, उस तरह के मेथड को हम बोलते हैं मेन मेथड। यहाँ पे आ चुका है मिनिमम वैल्यू 4, आप देख सकते हो। तो अभी आते हैं और एक तरह के मेथड के बारे में, जिस मेथड का नाम क्या है, जिस मेथड का नाम है मैक्स मेथड। मीन मेथड का उल्टा, मीन मेथड हम यूज करते हैं मिनिमम वैल्यू रिटर्न करने के लिए, और मैक्स मेथड हम यूज करते हैं मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न करने के लिए। मैक्स मेथड इज यूज्ड टू रिटर्न मैक्सिमम नंबर बिटवीन टू नंबर्स। दो नंबर्स में से मैक्सिमम नंबर कौन सा है उसको रिटर्न करने के लिए हम यूज करते हैं जिस तरह के मेथड को मैथ क्लास का, उस मेथड को बोलते हैं मैक्स मेथड। जैसे कि मैंने यहाँ पे दो वैल्यू दिया 7 1, तो क्या रिटर्न करना चाहिए मैक्सिमम वैल्यू 7। तो देखते हैं मैक्सिमम वैल्यू 7 रिटर्न करता है कि नहीं। तो यहाँ पे मैंने यूज किया मैक्स मेथड को। ओके, दो वैल्यू मैंने लिया है, एक 4 एक 9, तो मैक्सिमम वैल्यू कौन सा है 9, तो रिटर्न क्या करना चाहिए 9। तो देखते हैं मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न करता है कि नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैक्सिमम वैल्यू 9 रिटर्न कर रहा है। ओके, समझ आ गया मैक्स मेथड का कि मैक्स मेथड हम क्यों यूज करते हैं। दिस मेथड इज यूज्ड टू रिटर्न द मैक्सिमम वैल्यू। ओके, मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न करने के लिए दो नंबर से जो नंबर मैक्सिमम है, जो नंबर लार्ज है, उसको रिटर्न करने के लिए हम यूज करते हैं इस मेथड को। तो अभी आते हैं और एक तरह के मेथड के बारे में जिसका नाम है लॉग मेथड। लॉग मेथड हम क्यों यूज करते हैं, लॉग मेथड हम यूज करते हैं लॉगरिथमिक वैल्यू रिटर्न करने के लिए कोई भी एक नंबर का। ओके, तो लॉगरिथमिक वैल्यू मतलब क्या, जैसे कि log 1 का वैल्यू क्या है 0, log 2 log 10 का वैल्यू क्या है
2 पॉइंट समथिंग अगर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में देखें, और अगर हम उसको बेस 10 के फॉर्म में देखें तो log 10 का बेस 10 अगर लेते हैं तो वहां पे वैल्यू आता है 1। पर अगर हम log मेथड यूज करते हैं यहाँ पे मैथ क्लास का, तो ये हमें रिजल्ट प्रोवाइड करता है या फिर हमें लॉगरिथमिक वैल्यू रिटर्न करता है किस फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं log 1 का वैल्यू कैलकुलेट करूं तो log 1 का वैल्यू कितना होता है, 0। तो देखते हैं कि लॉगरिथमिक मेथड या फिर लॉग मेथड यूज करके हम लॉगरिथमिक वैल्यू कैलकुलेट कर पा रहे हैं कि नहीं। ओके, तो यहाँ पे हम यूज करते हैं लॉग मेथड को, और लॉग मेथड यूज करके log 1 का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। मैंने बोला ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमें प्रोवाइड करता है रिजल्ट। तो log 1 का वैल्यू कितना है, log 1 का वैल्यू 0 है, तो ये हमें रिटर्न करना चाहिए 0। यहाँ पे देख सकते हो रिटर्न कर रहा है हमें 0। और अगर हम log 10 का वैल्यू कैलकुलेट करें तो एक्सपोनेंशियल के हिसाब से इसका वैल्यू कितना आता है, 2 पॉइंट समथिंग। तो यहाँ पे देखते हैं 2 पॉइंट समथिंग हमें रिटर्न कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2.3025 समथिंग रिटर्न कर रहा है। तो लॉग मेथड हम क्यों यूज करते हैं, टू रिटर्न द लॉगरिथमिक वैल्यू ऑफ ए नंबर। कोई भी एक नंबर का लॉगरिथमिक वैल्यू रिटर्न करने के लिए हम यूज करते हैं जिस तरह के मेथड को, उस तरह के मेथड को हम बोलते हैं लॉग मेथड। तो अभी आते हैं और एक तरह के मेथड के बारे में, जिस मेथड का नाम है साइन मेथड। साइन मेथड हम क्यों यूज करते हैं, टू रिटर्न द साइन वैल्यू ऑफ एन एंगल। कोई भी एक एंगल हम लेते हैं, उसका साइन वैल्यू रिटर्न करने के लिए हम यूज करते हैं साइन मेथड को। तो बाय डिफॉल्ट साइन मेथड या फिर कॉस मेथड हम जो यूज करते हैं, ये हमें जो वैल्यू रिटर्न करता है, ये वैल्यू कैलकुलेट करता है किसको लेके, डिग्री को ना लेके रेडियन को लेके कैलकुलेट करता है। तो अगर हम डिग्री को लेके कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमें पहले डिग्री को कन्वर्ट करना पड़ेगा, रेडियन को कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे पहले डिग्री को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा रेडियन में, तब जाके हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर हम डायरेक्टली उसको यूज करेंगे तो वो कैलकुलेट करेगा किसमें, वो कैलकुलेट करेगा रेडियन में। ओके, तो साइन मेथड कॉस मेथड हम क्यों यूज करते हैं, कोई भी एंगल का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए उसका रेडियन वैल्यू लेके। ओके, जैसे कि साइन 30 यहाँ पे मैंने जो लिया, ये डिग्री में नहीं है, ये रेडियन में है ये 30, और उसका वैल्यू वो कैलकुलेट करेगा। ओके, तो वैसे ही कॉस मेथड को भी हम यूज करते हैं। तो कॉस मेथड क्यों यूज करते हैं हम, यहाँ पे कॉस मेथड को भी यूज करते हैं कोसाइन वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, और बाय डिफॉल्ट ये भी रेडियन वैल्यू को लेके ही कैलकुलेशन करता है, और कैलकुलेशन करके हमें रिजल्ट प्रोवाइड करता है। ओके, तो कॉस मेथड और साइन मेथड दो मेथड्स हैं जिसको यूज करके हम क्या कर सकते हैं, एंगल का वैल्यू रेडियन में लेके हम उसको कैलकुलेट करके एज ए रिजल्ट रिटर्न कर सकते हैं। तो देखते हैं साइन मेथड और कॉस मेथड के बारे में। तो यहाँ पे हम यूज करते हैं पहले साइन मेथड को। ओके, तो साइन मेथड यहाँ पे मैंने यूज किया साइन 30, मैंने रेडियन वैल्यू कितना लिया 30। तो साइन 30 का वैल्यू यहाँ पे दिखा रहा है, देख सकते हो आप साइन 30 का वैल्यू। वैसे ही अगर हम कॉस का वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें, सपोज हम कॉस 60 का वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो वो हमें कॉस 60 का वैल्यू भी कैलकुलेट करके प्रोवाइड करेगा रेडियन के फॉर्म में। ओके, रिजल्ट यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है, देख सकते हो। तो आज हमने पढ़ा डिफरेंट टाइप ऑफ मैथ क्लास मेथड्स के बारे में, और डिस्कस किया कि कौन सा मैथ क्लास मेथड कैसे काम करता है और कौन सा मैथ क्लास मेथड हम क्यों यूज करते हैं। हमने उसके बारे में पढ़ा भी और उसको हमने प्रैक्टिकली करके देखा भी। तो नेक्स्ट क्लास में हम फिर ऐसे डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।